नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड न्यूज़ में प्रोग्रामर श्रेणी 2 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी प्रबंधक सिस्टम परीक्षा 2021 के अंतर्गत कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा दिनांक 5 मार्च 2022 में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों की हिंदी तथा अंग्रेजी कंप्यूटर टंकण परीक्षा शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झलवा प्रयागराज में निम्नवत कार्यक्रमानुसार आयोजित की जानी है। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, आपका जो रोल नंबर हो उस हिसाब से आपका जो ये टाइमिंग है वो टाइमिंग आप नोट कर लीजिए और उस टाइमिंग जा कर के आप दे सकते हैं। अपनी परीक्षा 19, 20 और 21 में होनी है। और ये टाइपिंग जो होगी वो कृतिदेव 010 फॉन्ट पर तथा अंग्रेजी की टंकण परीक्षा टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट पर आयोजित की जानी है। और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों हेतु समूह गा के अंतर्गत शिविर सहायक ग्रेड 3 के निम्नलिखित श्रेणीवार रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2 द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित है। व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो पद कोड है 24। शिविर सहायक ग्रेड 3 अनारक्षित के लिए 21 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और अन्य पे ओबीसी के लिए 0, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 1। अनिवार्य अर्हताएं एवं चयन प्रक्रिया। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि। हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य होगी। चयन प्रक्रिया जो है सीबीटी एवं दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा, यानी कि ऑनलाइन जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो और उसके बाद जो टंकण परीक्षा होगी वो का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में नीलिट के CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और यह यानी कि 50 अंकों की परीक्षा होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक प्रदान किए जाएंगे ऋणात्मक, और यानी कि 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा और कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। और प्रश्न पत्र 2 की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिए जाएंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन है प्रश्न 25 होंगे, अधिकतम अंक 25, तार्किक ज्ञान 45 और इसमें अधिकतम अंक 45, और सामान्य हिंदी का 65 क्वेश्चन होगा और सामान्य अंग्रेजी का 65 क्वेश्चन होगा। कुल 200 अंकों की परीक्षा होगी। ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 25 मई से लेकर के 15 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा करने के लिए 25 मई से 15 जून ही है डेट, और परीक्षा कराई जाएगी। संभावित तिथि है जुलाई 2022 के तृतीय सप्ताह में। और अब शुरू करते हैं कुछ अखबारों की जो हेडलाइंस हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड न्यूज़ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बिना पढ़े छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हज़ारों शिक्षक। 69,000 भर्ती में बीएड चयनितों को दिया जाना था प्रशिक्षण, और इसी शर्त पर बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी स्कूलों में हुए थे वो लोग नियुक्त। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने जारी की थी गाइडलाइन। 6 महीने का ब्रिज कोर्स नियुक्ति के 2 साल में होना था पूरा। अक्टूबर 2020 में नियुक्ति के बाद अब तक नहीं हुआ इनका प्रशिक्षण। और बीएड डिग्री धारक शिक्षक स्वयं प्रशिक्षण को लेकर चिंतित हैं। इन शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका भी की है। हाई कोर्ट ने 27 अप्रैल के अपने आदेश में साफ किया है कि सरकार यदि समय रहते प्रशिक्षण नहीं कराती और कोई विषम परिस्थिति पैदा होती है तो उसके लिए बीएड डिग्री धारक शिक्षक जिम्मेदार नहीं होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने बीएड डिग्री धारक शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने संबंधी प्रस्ताव पिछले महीने 25 अप्रैल को शासन को भेजा था।
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को काउंसलिंग की तैयारी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की विज्ञापन संख्या 50 के तहत विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयनित काउंसलिंग की जल्द शुरुआत होगी। आयोग ने हिंदी विषय के अभ्यर्थियों का परिणाम 16 मार्च को जारी कर दिया था। इसके बाद कई और विषयों का परिणाम जारी किया जा चुका है, लेकिन चयनितों की काउंसलिंग अभी शुरू नहीं हुई है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड डिग्री कॉलेजों के लिए कुल 47 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पदों की भर्ती निकाली है। प्रथम चरण में हिंदी विषय का साक्षात्कार पूरा होने के बाद परिणाम भी जारी कर दिया गया, जिसमें 162 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इसी तरह सांख्यिकी, पादप रोग, संगीत गायन सहित कई और विषयों में साक्षात्कार पूरा होने के बाद परिणाम घोषित किया जा चुका है। इन चयनितों को उच्च शिक्षा निदेशालय काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देगा। आयोग के अभ्यर्थियों की फाइल मिलने के क्रम में काउंसलिंग कराकर नियुक्ति की प्रक्रिया अब तेजी से पूरी किए जाने की तैयारी है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अरसे से कर्मचारियों की कमी अब खत्म होगी। कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन के बाद इंटरव्यू प्रक्रिया का आगाज़ 10 मई यानी मंगलवार से होगा। पहले दिन ग्रुप ए के तहत 3 अलग अलग पदों के लिए इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आधार पर ही नियुक्ति प्रदान की जाएगी। 3 पदों के सापेक्ष 41 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। कर्मचारी भर्ती के ग्रुप ए के तहत मेडिकल ऑफिसर के 1 पद के सापेक्ष 28 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए योग्य हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के 1 पद के लिए 7 और ऑडिटर के 1 पद के लिए 6 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इंटरव्यू गेस्ट हाउस में आयोजित किया जाएगा। विदित हो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 412 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती के लिए तकरीबन 30,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से 24 सितंबर से 23 अक्टूबर के बीच आवेदन लिए गए थे। इसके बाद आवेदन इस पत्रों की स्क्रीनिंग की गई। कर्मचारी भर्ती में ग्रुप ए या ग्रुप के 15 पद, ग्रुप ए अधिकारी के 15 पद, ग्रुप बी के 36 और ग्रुप सी के सर्वाधिक 361 पद हैं। इनमें सर्वाधिक 90 पद MTS के हैं। और लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जो कंप्यूटर ऑपरेटर के 3 पद हैं, उन पर 950 लोगों ने आवेदन किया था और जिसका टाइपिंग होना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्त वाला भी पेंशन का हकदार होगा। 1729 पदों की भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टाफ नर्स के 1729 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है। राजकीय महाविद्यालयों में भर्ती होंगे 368 शिक्षक। यूपी में हर साल 12,000 होमगार्ड की होगी भर्ती, जिसमें 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो ये थी 10 मई की अपडेट जो प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड हुआ करती है। आपको हर सुबह ये मिल जाती है यूपीपीएससी डेली न्यूज़ पर। और अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।